अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट नाइन्थ क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट करते हैं। इसका हम फर्स्ट टॉपिक आज स्टडी करेंगे है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट आर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है साथ। एटम की साथ क्या है? एटम किन पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। हमें पता है कि मैटर कोई भी मादा है कैसे बना हुआ है? एटम्स के मिलने से बना हुआ है। जो एटम है एक एटम एटमोस वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल मतलब नॉट डिवाइड इन स्मॉल पार्टिकल्स। को एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ज़रात में। ये जॉर्ज डाल्टन कह रहा था। ये एक तरह से थ्योरी थी जो इसने पेश की थी, इसकी नाम थे, थ्योरी का नाम था जॉन डाल्टन थ्योरी, कि एटम जो है इनडिवाइजिबल है। मगर बाद में जो भी तहकीक हुई, रिसर्च हुई, इससे पता चल रहा कि एटम जो है वो कुछ ज़रात के मिलने से बना हुआ है। उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं और या उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो एटम है वो स्फीरिकल इन शेप होता है। आगे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन देखते हैं कहाँ पे ये प्रेजेंट है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। इसलिए प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड द न्यूक्लियस। इन शेल के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। ये थी लोकेशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। की स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? आगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ये किसने हमें प्रेजेंट किया था? ये किसने हमें दिया था? ये सर विलियम क्रूक्स ने किया था। किस सन को किया था? 1879 को इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसके लिए उसने क्या किया था? ग्लास ट्यूब ली थी, उसको डिस्चार्ज ट्यूब का भी नाम दिया था। जिस तरह हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी ट्यूबलाइट या एनर्जी सेवर, वो भी इसी डिस्चार्ज ट्यूब की ही एग्जाम्पल है। देखिए ये जो ग्लास ट्यूब थी या डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह की डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली, शीशे की बनी हुई ट्यूब ली और उसके अंदर क्या किया उसने दो इलेक्ट्रॉन को फिट कर दिया। एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड, और उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और साथ ट्यूब के एक वैक्यूम पंप जो है अटैच कर दिया। वैक्यूम पंप क्यों अटैच किया? ताकि ये जो इसके अंदर एयर प्रेशर है, गैस का प्रेशर है, इसको रिमूव करके डिजायर प्रेशर वो हासिल कर सके। वो कितना प्रेशर? 10⁻⁻⁴ ATM। ये बहुत ही लो प्रेशर है। ये इसने वैक्यूम पंप के ज़रिए यहाँ क्रिएट किया। ये वेरी लो प्रेशर है। अच्छा, जो कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों चार्ज नेगेटिव होता है? क्योंकि कैथोड उस बैटरी के उस प्लेट के साथ अटैच है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह एनोड पे पॉजिटिव चार्ज वो क्यों होता है? क्योंकि बैटरी के उस प्लेट के साथ या टर्मिनल के साथ अटैच है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, बैटरी क्यों अटैच की है? ताकि हाई वोल्टेज अप्लाई किया जा सकते इन इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड को। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तो कैथोड से शाइनी रेज जो है वो इमिट होंगी, वो निकलेंगी, वो मूव करेंगी टूवर्ड एनोड, एनोड की तरफ मूव करेंगी। शाइनी रेज जो हैं कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनको कैथोड रेज का नाम दे दिया और बाद में इनको कहा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए। अच्छा, ये तो सारा एक्सपेरिमेंट था सर विलियम क्रूक्स का। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज की खसूसियात क्या है कैथोड रेज की? जो कैथोड रेज है वो ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधा मूव करती हैं और वो परपेंडिकुलर होती हैं किसकी? सरफेस के, कैथोड से, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही है। अगर ये कैथोड इलेक्ट्रोड है वहाँ से ये निकल रही है कैथोड रेज, तो इनका
ये कैथोड की सरफेस के साथ इसका क्या एंगल है, परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल पे ये निकल रही हैं। इसी तरह जब ये मूव कर रही होंगी कैथोड रेस, तो ये शार्प शैडो क्रिएट करेंगी। जब इनके रास्ते में पाथ में हम क्या रखेंगे, ओपेक मटेरियल, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे वुड का कोई टुकड़ा हो गया। इसी तरह अगर जैसे कोई वाइट बोर्ड होता है जिसके हमें आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरह के मटेरियल क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, शार्प शैडो क्रिएट करते हैं। शार्प शैडो, इससे शैडो मतलब साया पैदा होता है जब कोई भी, देखिए कैथोड इलेक्ट्रोड और ये नोड, ये डिस्चार्ज ट्यूब, और इसके इन कैथोड रेस के रास्ते में पाथ में क्या रख दिया, कोई ओपेक मटेरियल। तो जब इससे ये टकराएंगी तो क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, साया प्रोड्यूस करेंगी, शार्प शैडो कोई प्रोड्यूस करेंगी। इसी तरह जब ये मूव कर रही होंगी तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी पॉजिटिव। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मूव किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, मूव किस तरफ होंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसके किसी भी साइड पे, ऊपर नीचे कहीं साइडों पे हम क्या है, बैटरी को अप्लाई करेंगे। बैटरी की अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो जब ये मूव कर रही होंगी कैथोड रेस को, तो उस तरफ मूव कर जाएंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस तरफ बैटरी की क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, वो उस तरफ मूव हो जाएंगी। इससे क्या शो हुआ, जो कैथोड रेस है उसके ऊपर चार्ज क्या है, उसके ऊपर चार्ज है, कैथोड रेस है नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में किसी जो सी मर्जी गैस यूज़ करें, जो सा मर्जी इलेक्ट्रोड, जिस मर्जी मटेरियल का यूज़ होंगे, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डोंट डिपेंड अपॉन एनी मटेरियल, किसी मटेरियल के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, ये सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगी। क्योंकि ये कैथोड रेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, ना ही कैथोड इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड करेंगी। इनकी नेचर सेम रहेगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्दर बढ़ने के से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें, ये अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि कैथोड रेस क्या है, प्रोड्यूस करती है लाइट। जब ये हिट करेंगी वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब जो ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, जब उसकी वॉल से, इनकी दीवार से टकराएगी तो ये क्या है, शाइन प्रोड्यूस करेंगी, लाइट प्रोड्यूस करेंगी जब इससे हिट करेंगी। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है जे थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशो बताई थी कैथोड रेस की, जिसको आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। जे थॉम्सन, इसने क्या पेश किया था, इसने चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेस की बताई थी। ई क्या है चार्ज, और एम क्या है मास। ये कैथोड रेस की इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो बताएगी। स्टूडेंट आज का लेसन इतना ही, अल्लाह हाफिज़।